हेलो साथियों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल रोज एग्जाम पे। मैं आशीष आपका स्वागत करता हूं। साथियों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं जिनका एग्जाम 29 जून को लगा हुआ है, जूनियर असिस्टेंट का 5512 का। तो वो कैसे तैयारी करें और कितनी कट ऑफ जा सकती है और यूट्यूब पर मास्टर लोग क्या कह रहे हैं, इन सभी के बारे में हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि यूट्यूब पे क्या जो है मास्टर लोग कह रहे हैं, टीचर लोग जो बड़े बड़े चैनल वाले हैं क्या कह रहे हैं। देखिए, बहुत से लोग कह रहे हैं कि इसमें कंपटीशन जो है कम है और इसमें जो है आपका आराम से हो जाएगा। ऐसा नहीं है, क्योंकि बहुत से लोग जो है इसमें जो है पेट एग्जाम था, पेट के थ्रू हुए हैं, तो उनको तैयारी करना पता है। बहुत से बच्चों को तैयारी करना पता है कि कैसे तैयारी हमको करनी चाहिए, उनको तैयारी करने का तरीका पता है। तो इसलिए जो है हो सकता है कि आपकी टाइपिंग की कट ऑफ कम जाए, लेकिन जो असली कट ऑफ है यानी फाइनल कट ऑफ है वो बढ़ेगी आपकी। तो ऐसा नहीं है कि कट ऑफ कम जाएगी, कंपटीशन कम है, क्योंकि 5512 ही है, वैकेंसी ज़्यादा नहीं है, 5512 ही है। इसलिए जो है आपको तैयारी अच्छे लेवल की करनी है, क्योंकि आपको सिलेक्शन लेना है। ये नहीं कि टाइपिंग में मेरा हो गया, फाइनल में मैं बाहर हो गया, ऐसा नहीं, आपको सिलेक्शन लेना है। ठीक है, मैं ये भी बता दूंगा कि कितनी जा सकती है कट ऑफ, और इससे ऊपर जाएगी भी नहीं, मैं उस हिसाब से कट ऑफ बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं तैयारी आपको कैसे करनी है और हम कैसे तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले बता दें हिंदी की। हिंदी के, क्योंकि आप लोगों ने पेट में जो है आप उन लोगों ने एग्जाम दिया है, इसलिए आप लोगों की तैयारी पहले से है, तो थोड़ी बहुत होगी पहले से तैयारी। तो आपके पास हिंदी के नोट्स होंगे और बुक होगी। आप हिंदी के नोट्सों को बढ़िया अच्छे से पढ़िए और क्या करिए, जो पुराने यूपी ट्रिपल एससी ने जो क्वेश्चन पूछे हुए हैं हिंदी में, जैसे वीडियो का एग्जाम हुआ था, लेखपाल का एग्जाम हुआ था, इनमें जो क्वेश्चन पूछे हुए थे हिंदी के पैटर्न देख लीजिए। कि जैसे पर्यायवाची हैं तो तीन तीन चार चार पर्यायवाची दे रखे हैं, उसको मिलाने को था। ऐसे जो क्वेश्चन हिंदी में थे, ऐसे हिंदी के क्वेश्चन के मतलब प्रैक्टिस सेट लगाइए प्रीवियस। साथ में थ्योरी, जैसे हमने वर्णमाला पढ़ लिया तो वर्णमाला के जो है क्वेश्चन हमने लगा लिए प्रीवियस, तो इस हिसाब से हिंदी की तैयारी करिए। ठीक है, और रीजनिंग की बता दें कि अगर आपको रीजनिंग आपने पढ़ी है तो आप क्या करिए, प्रैक्टिस सेट यूट्यूब से किसी के जो है ले सकते हैं आप क्लासेज यूट्यूब से, जो चैप्टर वाइज करवा रहा हो, या फिर चैप्टर वाइज करिए। रीजनिंग में हो सकता है चैप्टर वाइज कर लीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा, मिक्स करने से ज़्यादा बेटर रहेगा चैप्टर वाइज। ठीक है, और हम आपको बता दें रीजनिंग हो गया, हिंदी हो गया, ऐसे आपको तैयारी करनी। उसके बाद आपको क्या करना है, जीके। जीके के लिए क्या करना है, हिस्ट्री की जो आपको रोजगार विद अंकित चैनल जो है सर का, उस पर हिस्ट्री की जो है मैराथन पड़ी हुई है। ठीक है, 6-6 घंटे की हिस्ट्री है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, जियोग्राफी, इनकी सबकी देख लेनी है। और स्टैटिक जीके की जो है देख लेनी है। और उसमें जो जीके में आएगी 20 क्वेश्चन आएंगे, उसमें से जो आपको जीके का क्वेश्चन है उसमें से कम 5-6 जो है करंट का ही 6-7 क्वेश्चन आएगा। तो मतलब जीके आप पढ़ लीजिए, 12-13 आप करेंगे, पढ़ने से ज़्यादा नहीं कर पाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम आपको कंप्यूटर बताते हैं। कंप्यूटर आपको कैसे पढ़ना है। कंप्यूटर पहले तो आप थ्योरी के नोट्स बना लीजिए। आप लोगों ने, बहुत से लोगों ने बना लिए होंगे, जिन्होंने बना लिए हैं वो क्या करें, जो वो थ्योरी के नोट्स हैं उनको चैप्टर वाइज पढ़िए। ठीक है, जैसे हमने डीप लर्निंग पढ़ा, तो डीप लर्निंग के जो है क्वेश्चन यूट्यूब पे जो नई क्लासेज जिन्होंने स्टार्ट की है प्रैक्टिस सेट के लिए, उनकी वो चैप्टर वाइज क्लासेज ले लीजिए। क्योंकि उन्होंने मतलब जो भी कोई भी करवाएगा अगर यूट्यूब चैनल पे, तो क्या करवाएगा, प्रीवियस जो है एनालिसिस करवा के ही, मतलब करके ही करवाएगा क्वेश्चन। तो आप क्या कीजिए कि सबसे पहले वो उस थ्योरी को कवर कर लीजिए उस चैप्टर की, फिर उसके क्वेश्चन लगा लीजिए, और क्वेश्चन को एक मतलब एक पेज पे या मतलब किसी कॉपी पे लिख लीजिए उन क्वेश्चनों को, उनको रिवाइज करते रहे, थ्योरी रिवाइज करते, ऐसे ऐसे मतलब पढ़ते रहिए कंप्यूटर को। ठीक है, उसके बाद हम आपको बता दें कि यूपी जीके में क्या करना है। ऐसे ही आपको करना है कि यूपी जीके में सबसे पहले आपको चैप्टर वाइज मतलब थ्योरी जो है वो आपके मतलब नोट्स होंगे, उन नोट्सों को पढ़िए। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं है, बुक लेके मत बैठ जाना। बुक लेकर बैठ जाओगे तो बहुत कन्फ्यूजन हो जाओगे और आपको जो है मतलब उतना ज़्यादा अच्छा स्कोर भी नहीं कर पाओगे। तो आप अपने नोट्स पढ़िए बहुत अच्छे से, जो ये नहीं कि 4 पन्ने के नोट्स हैं वही पढ़ रहे हो, जो बढ़िया नोट्स हैं उनको पढ़िए। ठीक है, और उसके साथ में जैसे चैप्टर वाइज पढ़ा हमने, मृदा पढ़ी, या जैसे वन पढ़ा, या वन्य जीव अभ्यारण्य वाला जो चैप्टर है वो पढ़ा, तो उसके जो नए पैटर्न पर जो मतलब जो सर ने जो है जैसे टॉपिक वाइज कोई करवा रहा हो यूट्यूब चैनल पे, तो उसका प्रैक्टिस वाइज भी कर लीजिए, चैप्टर वाइज भी प्रैक्टिस भी कर लीजिए, और उसकी थ्योरी पढ़िए फिर उसकी प्रैक्टिस कर लीजिए। ये सबसे बेस्ट तरीका है।
यही तैयारी करने का सबसे अच्छा तरीका होता है। और क्या होता है, जैसे इसमें आपने 1 हफ्ते में 7 चैप्टर पढ़ लिए और फिर संडे संडे को कुछ भी नया मत पढ़िए, संडे को पुराना रिवाइज कर लीजिए जो भी आपने पढ़ा है। जैसे रीजनिंग में पुराना रिवाइज करने की जरूरत नहीं, हिंदी में पुराना रिवाइज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसको 15 दिन में रिवाइज करोगे तब भी मतलब हिंदी आ जाएगी। लेकिन कंप्यूटर और यूपीजी के आपको रिवाइज करने की जरूरत है, तो हफ्ते में उसको रिवाइज भी करते रहिए, ठीक है। तो आप ऐसे तैयारी करिए, अभी टाइम है, अभी आप कवर कर लेंगे, सब कुछ कवर कर लेंगे, ठीक है। अब हम आपको कट ऑफ बता देते हैं, यही तरीका हम भी अपना रहे हैं। अब देखते हैं मतलब होगा कि नहीं, लेकिन हमारे विश्वास है कि हो जाएगा। अब हम आपको कट ऑफ बता देते हैं, क्योंकि पहले तो कट ऑफ बताना पहली बात तो मूर्खता का काम है, पहले से कट ऑफ बताना। लेकिन हम फिर भी आपको बता देते हैं, एक अंदाजा देते हैं, ठीक है। लेकिन हमारे अंदर जो हम अंदाजा देंगे उससे ज्यादा ही आपको मान के चलना है, ठीक है। अब अंदाजा कैसे, जैसे आप जो पैटर्न चल रहा है सॉरी दोस्तों, तो जो पैटर्न चल रहा है यूपी ट्रिपल सी जो पैटर्न पूछ रहा है उसके हिसाब से हम आपको अंदाजा बता दें कि जैसे कंप्यूटर है, कंप्यूटर में आप काट पीट कर यानी निगेटिव मार्किंग काट के 8 से 10 ही क्वेश्चन कर पाएंगे, इससे ऊपर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। चाहे जितना भी आप पढ़ लीजिए 8 से 10 क्वेश्चन तो हम 8 मान के चलते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है यूपी जीके के आप काट पीट के जो है 12 क्वेश्चन आराम से कर लेंगे, 12 से 14 क्वेश्चन कर लेंगे, लेकिन हम 12 मान के चलते हैं, ठीक है। तो 12 8 20, अगर आप जो है 35 में से 20 क्वेश्चन कर देते हैं तो बढ़िया अटेम्प्ट होगा काट पीट कर, ठीक है। इसमें 20 और जो है आपका जीके में जो है 50% आप जीके कर देंगे, वो 50% सरल ही पूछेगा, तो कम से कम 10 क्वेश्चन आप कर देंगे, तो 10 उसके रख लीजिए जीके के। तो 10 और ये इधर 20 कितना हो गया, 30 हो गया, ठीक है। और उधर हिंदी में आप जो है काट पीट कर लोग बताएंगे आपको 25 कर देंगे कि 28 कर देंगे, लेकिन इतना नहीं कर पाओगे आप। वहाँ यूपी ट्रिपल सी हिंदी कठिन पूछता है, तो इसलिए आप जो है 23 क्वेश्चन या 24 क्वेश्चन आप मान लीजिए, 23 क्वेश्चन मान लीजिए, 23 क्वेश्चन उधर और 12 क्वेश्चन रीजनिंग के आप कर दोगे, तो 12 23 कितना हो गया 5 और 35 क्वेश्चन इधर, 35 और 30 उधर, 65 क्वेश्चन आराम से आप कर दोगे। तो ये मैंने आराम वाले बताए हैं कि हाँ काट पीट कर इतने आपके बचने चाहिए। तो 65 क्वेश्चन, 65 से अगर 70 क्वेश्चन के बीच आप कर देते हैं तो आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन टारगेट आपको 80 मान के चलना है, क्योंकि टारगेट मानने में जितना बड़ा टारगेट लोगे उतनी अच्छी तैयारी करोगे। अगर मतलब नहीं आता है तब हम आपको बता रहे हैं कि 65 क्वेश्चन तक लाते हो तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये हमने आपको बता दिया, एक तरीका बता दिया तैयारी करने का, कट ऑफ भी बता दी एक्सपेक्टेड। तो साथियों अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम आप लोगों के लिए स्ट्रेटेजी प्लान ऐसे ही लाते रहेंगे। और आप कमेंट करके बताएं कि किस चीज़ पे आपको वीडियो चाहिए, ठीक है। तो अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, धन्यवाद।